हाँ जी। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। ऐसा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए आपकी इसी तैयारी को और बेहतरीन करते हैं आज के इस सेशन के साथ। आज के इस सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे हमारे राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाले प्रमुख महोत्सवों के बारे में। क्योंकि आप सब जानते हैं कि लगभग एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है कि राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से आयोजित होने वाले महोत्सव या फिर जो उत्सव हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर आयोजित होते हैं, और मेनली ऐसे महोत्सव जो प्रॉपरी किसी माह में आयोजित होते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और आप देखेंगे लगभग एग्जामों के अंदर यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंदर आयोजित प्रथम महोत्सव। तो आप कहेंगे सर, राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाला जो प्रथम महोत्सव है वो है आपके सामने ऊंट महोत्सव। वन लाइनर क्वेश्चन है सबसे पहले तो, कि राजस्थान में आयोजित होने वाला प्रथम महोत्सव कौन सा है। याद रखिएगा ऊंट महोत्सव। और ये ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, तो याद रखिएगा बीकानेर में। सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे राज्य का प्रथम महोत्सव। राज्य का प्रथम महोत्सव कौन सा है? ऊंट महोत्सव, जो कि कहाँ? बीकानेर के अंदर। अच्छा, किस माह में? तो याद रखिएगा जनवरी माह के अंदर। कौन से माह में आयोजित होता है? जनवरी माह के अंदर। क्लियर? दूसरा दूसरा है आपके, वो है, यहां से ध्यान दीजिए, और वो है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 2, याद रखिएगा मरु महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? मरु महोत्सव। और ये जो मरु महोत्सव है ये आपके जिस जिले में आयोजित होता है वो जिला है आपके कौन सा? याद रखिएगा जैसलमेर। और कौन से माह में? तो आप कहेंगे सर फरवरी माह में। फरवरी माह के अंदर आयोजित होता है। ठीक है। अगला अगला जो महोत्सव है वो है आपके यहां से, और वो है आपके नंबर 3, थार महोत्सव। और थार महोत्सव का जो आयोजन है वो होता है आपके कहां पर? बाड़मेर के अंदर। और कौन से माह में है? तो आप कहेंगे सर मार्च माह में। ज्यादातर आप देखेंगे एग्जामिनर जब भी आपको क्वेश्चन पूछता है, यानी कि एग्जामिनर जब भी आपको राजस्थान के प्रमुख महोत्सव या फिर उत्सव से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप देखते ही हैं कि सबसे ज्यादा तो ये 3 हाईलाइट होते हैं: ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव और थार महोत्सव। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इसी में ही रहता है। तो ऊंट महोत्सव याद रखिएगा बीकानेर होगा, मरु महोत्सव आपके जैसलमेर होगा, और थार महोत्सव आपके कहां पर होगा? बाड़मेर में। सबसे ज्यादा यही। अगला अगला है आपके सामने, और वो है यहां से, यानी कि नंबर 4। और नंबर 4 की हम बात करते हैं तो ये है आपके, याद रखिएगा, शेखावटी महोत्सव। कौन सा है? शेखावटी महोत्सव। और ये जो शेखावटी महोत्सव है ये आपके आयोजित होता है, याद रखिएगा, लक्ष्मणगढ़ शिक्कर। कहां पर आयोजित होता है? लक्ष्मणगढ़ शिक्कर। और ये भी आपके कौन से माह में? तो याद रखिएगा मार्च माह के अंदर आयोजित होता है। ठीक है। तो ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर जनवरी में हो गया, मरु महोत्सव जैसलमेर फरवरी में हो गया, थार महोत्सव आपके बाड़मेर मार्च में हो गया, और शेखावटी महोत्सव भी आपके लक्ष्मणगढ़ शिखर मार्च माह में हो गया। ठीक है। इसके बाद देखिए
अगली जो बात हम करेंगे वो हो जाता है आपके महत्वपूर्ण, यहां से वो है नंबर 5, वो है आपके ग्रीष्म महोत्सव। और ग्रीष्म महोत्सव की यदि हम चर्चा करते हैं तो ये आयोजित होता है आपके माउंट आबू में। कहाँ पर है? माउंट आबू के अंदर। और माउंट आबू कहाँ पर है? शिरोई में। यहाँ पर ये जो ग्रीष्म महोत्सव है ये कब आयोजित होता है? तो ये हो जाता है आपके मई और जून। कौन से माह में? मई और जून माह के अंदर। याद रखिएगा कौन सा? ग्रीष्म महोत्सव। ठीक है। इस बीच एक याद रखिएगा आप, वो है आपके यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर 6, और वो है आपके ब्रज महोत्सव। और ब्रज महोत्सव जो है वो आयोजित कौन से जिले में होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं भरतपुर और धौलपुर के अंदर। तो याद रखिएगा कहां पर आयोजित होता है? भरतपुर के अंदर। अच्छा, कौन से में? तो यहां पर आप जरूर याद रखिएगा ये आयोजित होता है आपके फाल्गुन माह में। कोई दिक्कत है नहीं, आप सब जानते हैं मार्च माह हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पूछा गया है। ब्रज महोत्सव भरतपुर फाल्गुन माह, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके बाद में अगला अगला देखिएगा। अगला आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट और खास बिंदु दो है। कौन कौन से? एक तो देखिएगा उत्सव है आपके सामने मांड महोत्सव। मांड महोत्सव कह सकते हैं आप इसे, या इसे आप कह सकते हैं मारवाड़ महोत्सव। नंबर 7 वाला मारवाड़ या मांड महोत्सव, जो कि आपके कौन से जिले में आयोजित होता है? जोधपुर के अंदर। ठीक है। और याद रखिएगा एक आपके आयोजित होता है यहां पर, नंबर 8 लिखूंगा मैं, वो है मीरा महोत्सव। तो मांड महोत्सव और जो मीरा महोत्सव है, मीरा महोत्सव है आपके सामने चित्तौड़गढ़, और मांड महोत्सव है जोधपुर। ये दोनों जो उत्सव है ये जिस माह में आयोजित होते हैं वो है, याद रखिएगा, आपके अक्टूबर माह। ये भी अक्टूबर माह है, ये भी आपके याद रखिएगा अक्टूबर माह है। तो मीरा महोत्सव भी अक्टूबर माह में है, और मांड महोत्सव भी कहां पर है? जोधपुर के अंदर अक्टूबर माह में। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में एक और मीरा महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है। और अभी हाल ही में जो मीरा महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है, याद रखिएगा, मेड़ता सिटी नागौर, जिसे आप कहते हैं मीरा नगरी। आप अक्सर सुनते हैं ना कि मीरा जन्मी मेड़ तेर पन्ने चित्तौड़, लेकिन मीरा का जन्म कुड़की गांव में हुआ है, जो वर्तमान के अंदर आपके किस जिले के अंदर है? तो आप याद रखिएगा ब्यावर में। ठीक है। तो एक ये भी शुरू हुआ, और ये मीरा महोत्सव अभी 30 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक मनाया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है। और ये मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में अक्टूबर माह में आयोजित होता है, और इसी अक्टूबर माह के अंदर आयोजित होता है आपके कौन सा? मारवाड़ या फिर मांड महोत्सव, याद रखिएगा। ठीक है। और अब ये एक नया शुरू हो गया, कौन सा? मीरा महोत्सव मेड़ता सिटी। और इसके बाद में अगला जो है वो है आपके नंबर 10 यहां, और वो है आपके शीत महोत्सव या फिर शरद महोत्सव। शीत महोत्सव या जो शरद महोत्सव है ये भी आपके कहां पर आयोजित होता है? माउंट आबू। तो ग्रीष्म महोत्सव की बात कर लीजिए या शीत महोत्सव की बात कर लीजिए, दोनों ही माउंट आबू में है। लेकिन याद रखिएगा शीत या शरद महोत्सव जो है वो दिसंबर माह में है, और ग्रीष्म महोत्सव जो है वो मई जून के अंदर है आपके। याद रखिए कब है? मई जून में। तो ये तो हुए हैं आपके टॉप 10 के, और भी हैं, चर्चा करते हैं अभी। जैसे
ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर। इसी बाड़मेर में एक और याद रखिएगा, कौन सा आप कहेंगे सर, वो है बैलून महोत्सव। कौन सा है, बैलून महोत्सव, याद रखिएगा। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, शीत महोत्सव माउंट आबू, मारवाड़ या मांड महोत्सव जोधपुर, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, ब्रिज महोत्सव भरतपुर, शेखावटी महोत्सव आपके कहां पर, लक्ष्मणगढ़ शिखर। ठीक है, अब देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन आता है यहां से कि 14 जनवरी को पतंग महोत्सव का आयोजन कहां होता है। तो आप सब जानते ही हैं कि 14 जनवरी पतंग महोत्सव की बात हो रही है, तो याद रखिएगा जयपुर। हाँ, एक बात और जरूर याद रखिएगा कि बीकानेर के अंदर आखा तीज के अवसर पर पतंग महोत्सव होता है। आखा तीज के अवसर पर याद रखिएगा, कौन सा, आखा तीज के अवसर पर जो पतंग महोत्सव होता है वो होता है आपके बीकानेर में। लेकिन 14 जनवरी की जब बात हो तो पतंग महोत्सव जयपुर का, और जयपुर के अलावा एक और जिला याद रखिएगा, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। यह भी क्वेश्चन आ रखा है कई बार। ठीक है, उसके अलावा आप याद रखेंगे कि राजस्थान के शाहपुरा स्थान जो कि भीलवाड़ा में है, शाहपुरा जो कि कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर है, यहां पर एक उत्सव होता है जिसका नाम है फुलडोल उत्सव। ये तो है फुलडोल उत्सव। एक याद रखिएगा आप, 12 जिला है और 12 जिले का प्रसिद्ध है डोल उत्सव। कौन सा है, याद रखिएगा, डोल उत्सव। एक आप याद रखिएगा, अलवर जिले का है मत्स्य उत्सव। अलवर जिले का है मत्स्य उत्सव। एक याद रखिएगा, दौसा का है आभानेरी उत्सव। आभानेरी उत्सव, याद रखिएगा, दौसा। आभानेरी उत्सव दौसा। फुलडोल उत्सव भी याद रखिएगा, डोल उत्सव भी कई बार पूछा गया है। आपके सामने मत्स्य उत्सव भी पूछा गया है कि कहां पर है, अलवर। और ये ब्रज महोत्सव याद रखिएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ऐसे ही ऑप्शन में आते हैं, तो ब्रज महोत्सव याद रखिएगा कौन सा है, भरतपुर वाला, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो वो ब्रज महोत्सव भरतपुर, मत्स्य उत्सव आपके अलवर, आभानेरी उत्सव याद रखिएगा आभानेरी दौसा, आप सब जानते ही हैं, आभानेरी दौसा। फुलडोल उत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा। एक याद रखिएगा डोल उत्सव जो कि आपके कौन से, 12 जिले से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन काफी बार आया है, डोल उत्सव वाला, फुलडोल उत्सव वाला, आभानेरी, पतंग। पतंग महोत्सव में 14 जनवरी की बात हो, वरना आखा तीज के अवसर पर पतंग महोत्सव कहाँ का है, बीकानेर का। और यहां पर ये बैलून महोत्सव जो है वो याद रखिएगा कहाँ का है, आपके बाड़मेर का। ठीक है, एक आप कमेंट करके बताइएगा कि राजस्थान के अंदर माही महोत्सव का आयोजन जो है, माही महोत्सव का आयोजन ये कब और कहां होता है, कब और कहां होता है। माही महोत्सव का आयोजन राजस्थान के अंदर कब और कहां पर आयोजित होता है। ठीक है, तो आज की ये चर्चा थी हमारे राजस्थान के अंदर प्रमुख महोत्सव या उत्सव से संबंधित। सबसे ज्यादा ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, थार महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव, मीरा महोत्सव, मांड महोत्सव और ब्रिज महोत्सव, ये जो महोत्सव हैं प्रमुख रूप से इन्हीं से ज्यादातर आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिलता है। पुराने पेपर उठाएंगे तो आपको सभी के सभी जो महोत्सव या उत्सव मिलेंगे वो आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, स्टार लगा लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना है वो तो तय है, यहां से संबंधित प्रमुख महोत्सव और प्रमुख उत्सव से संबंधित। ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट लें आप, लेकिन पढ़े भी जरूर। ऐसा नहीं स्क्रीनशॉट लेकर के केवल मोबाइल में रखें, आप पढ़े भी जरूर, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है पर्यटन की दृष्टि से। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के उत्सव अक्सर आप देखते हैं महोत्सव आयोजित होते हैं।
ठीक है, ये था आज का हमारा सेशन। मिलेंगे इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।